क्लास 7 उर्दू सबक नंबर 17 नज़म है नेक बनो नेकी फैलाओ। पिछली वीडियो में हमने नज़म का मरकज़ी ख़याल और अशार की तशरीह की है। आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे। दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। रीस रीस के मायने हैं बराबरी करना, नकल करना। सुथराई, सफाई। हमसाए हमसाए के मायने हैं पड़ोसी या करीब रहने वाले। रग़बत रग़बत के मायने हैं ख्वाहिश या आरजू। अपाहिज, माजूर। कमाना कमाना के मायने हैं रिस्क या रुपया हासिल करना। सवाल नंबर 2, कॉलम अलिफ में दिए हुए हरूफ की तरतीब दुरुस्त करके अल्फाज बनाएं और इन अल्फाज से मुतल्लिका मिसरे सामने दी हुई जगह में लिखें। रीस सच की सबको रीस दिलाओ। मेहनत मेहनत करके जो हैं कमाते। आदत होती है जिनको खेल की आदत। जमात सीखती है शौक इनसे जमात। अपाहिज सबको अपाहिज वो हैं बनाते। सवाल नंबर 3, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। जब औरों को राह बताओ, खुद रास्ते पर तुम आ जाओ। कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। जो नहीं हाथ और पाँव हिलाते, सबको अपाहिज वो हैं बनाते। मेहनत करके जो हैं कमाते, सबको मेहनत वो हैं सिखाते। जो पढ़ने में करते हैं मेहनत, सीखती है शौक इनसे जमात। सवाल नंबर 4, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, माशरे में नेकी कैसे फैलाई जा सकती है? जवाब है, माशरे में नेक काम करने से नेकी फैलाई जा सकती है। मसलन सच बोलना और दूसरों को इसकी तरगीब देना, दूसरों के मुश्किल वक्त में मदद करना, सफाई की आदत अपनाना और मेहनत करके कमाना वगैरह। सवाल नंबर 2, एक मेहनती इंसान दूसरों को किस बात का सबक देता है? जवाब है, एक मेहनती इंसान दूसरों को मेहनत करने का सबक देता है। जब एक इंसान मेहनत करता है तो बाकी लोगों को भी उसे देखकर मेहनत करने की तरगीब मिलती है। सवाल नंबर 3, इस नज़म में हमसायों के साथ कैसा सलूक करने की बात की गई है? जवाब है, इस नज़म में हमसायों के साथ भलाई करने की बात की गई है और हमसायों के साथ बुरा सलूक करने से मना किया गया है। सवाल नंबर 4, एक तालिबे इल्म कैसे दूसरों के लिए मिसाल कायम कर सकता है? जवाब है, एक तालिबे इल्म मेहनत से पढ़ने की मिसाल दूसरों के लिए कायम कर सकता है। सवाल नंबर 5, सच बोलने की अहमियत के बारे में 5 जुमले लिखें। जवाब है, सच बोलने से अल्लाह ताला राज़ी होता है। सच बोलने से इज़्ज़त मिलती है। सच बोलने वाला गुनाहों से बच जाता है। सच बोलने वाला कारोबार में तरक्की करता है। सच बोलने वाला निजात पाता है। सवाल नंबर 5, आपस में बातचीत करें और बताएं कि अच्छी आदत का मुआशरे में क्या असर होता है। जवाब है, अच्छी आदत से लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं। एक दूसरे के साथ दोस्ती और मोहब्बत में इजाफा होता है। कारोबार में इजाफा होता है। लोग एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहते हैं। फितना फसाद ख़त्म हो जाता है। मुआशरे में पुरअमन फ़िज़ा कायम होती है। सवाल नंबर 6, सच्चा इंसान एक मुरक्कब लफ्ज़ है। लफ्ज़ सच्चा इसमें सिफ्त है और लफ्ज़ इंसान इसमें मौसूफ है। ऐसे 6 मुरक्कब अल्फाज बनाएं। वो अल्फाज जो दो लफ्ज़ों से, दो बामायनी लफ्ज़ों से मिलकर बने उसे हम मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। जिसमें एक लफ्ज़ होता है वो इसमें सिफ्त और दूसरा होता है इसमें मौसूफ। मिसाल के तौर पर कंजूस आदमी, ये मुरक्कब अल्फाज हैं जिसमें कंजूस इसमें सिफ्त है और आदमी इसमें मौसूफ है। नेक लड़का, अमीर शख्स, गरीब बूढ़ा, खूबसूरत बच्चा, कमज़ोर औरत, ये सब मुरक्कब अल्फाज की मिसालें हैं। सवाल नंबर 7, दिए हुए जुमलों को ज़माने माजी, हाल और मुस्तकबिल के मुताबिक तब्दील करके लिखें। फ़ेले हाल यानी वो काम जो मौजूदा दौर में किया गया हो। फ़ेले माजी यानी वो काम जो गुज़रे हुए ज़माने में किया गया हो। फ़ेले मुस्तकबिल यानी वो काम जो आने वाले ज़माने में किया जाएगा। फ़ेले हाल बावर्ची खाना पकाता है, इसका फ़ेले माजी होगा बावर्ची खाना पकाता था और फ़ेले मुस्तकबिल होगा बावर्ची खाना पकाएगा। ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी हवा चलेगी। तोता चूरी खाता है, तोता चूरी खाता था, तोता चूरी खाएगा। शाजिया झूला झूलती है, शाजिया झूला झूलती थी, शाजिया झूला झूलेगी। बच्चा रोता है, बच्चा रोता था, बच्चा रोएगा।
सवाल नंबर 8, नए अलामत फ़ाइल और को अलामत मफ़ूल का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल करें। अब्दुल्ला ने अहमद को शाबाश दी। बिल्ली ने चूहे को पंजा मारा। बड़े भाई ने छोटे भाई को बताया। यासिर ने हामिद को हंसाया। अब्बा जान ने बाजी को किताब दी। सवाल नंबर 9, दी हुई नज़म दुरुस्त तलफ़ुज़ ले और आहंग से पढ़ें और इसका मरकज़ी ख़याल बताएं। हाथ से मेहनत करने वालों, मेहनत का दम भरने वालों, जीने वालों मेहनत करके, मेहनत हरदम करने वालों, कौम की आंख के तारे हो तुम, अल्लाह को भी प्यारे हो तुम। ए मजदूर और किसानों, शम्माए मेहनत के परवानों, तुमसे है इस मुल्क की रौनक, अपने आप को कम मत जानो। कौम की आंख के तारे हो तुम, अल्लाह को भी प्यारे हो तुम। मरकज़ी ख़याल, मेहनती लोग कौम के भी प्यारे होते हैं और अल्लाह के भी प्यारे होते हैं। अल्लाह ताला को ऐसे लोग बहुत महबूब होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि मेहनत करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। सवाल नंबर 10, अपना पसंदीदा शेर कॉपी में लिखें और इसकी नसर बनाएं। जवाब है, हर एक शय पे मेरे खुदा की नज़र है, वो सब जानता है, उसे सब खबर है। नसर, मेरे खुदा की हर शय पर नज़र है, वो सब जानता है और उसे सब खबर है। सवाल नंबर 11, दूसरों से मेल जोल बढ़ाने के लिए आप कौन सी अच्छी आदत अपनाएंगे और अपनी किन नापसंदीदा आदत को बदलना चाहेंगे? 10-15 जुमलों में लिखें। जवाब है, दूसरों से मेल जोल बढ़ाने के लिए हमें दूसरों के साथ खुश इखलाकी से पेश आना चाहिए। जब भी दूसरों से मिलें तो मुस्कुरा कर मिलें। बातचीत के दौरान अच्छे अल्फाज का इंतखाब करना चाहिए और पुरएतमाद अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए। बोलने वाले की बात पूरी तवज्जो से सुनना चाहिए और बार बार लुक्मा देने की आदत से इज्तनाब करना चाहिए। मेल जोल बढ़ाने के लिए तहम्मुल मिजाजी बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी की आदत को बदलना चाहिए। बड़ों से अदब और छोटों के साथ शफकत से पेश आना चाहिए। सवाल नंबर 12, स्कूल और घर में आपको किन मसाइल का सामना है, एक फहरिस्त तैयार करें और इन मसाइल के हल के लिए तजावीज़ भी दें। जवाब है, घर में पेश आने वाले मसाइल: अलग पढ़ाई का कमरा ना होना, घर में टेलीविज़न का शोर, छोटे बच्चों का तंग करना, घर के कामकाज करवाना। स्कूल में पेश आने वाले मसाइल: दूसरे बच्चों का तंग करना, बच्चों का कमरा जमात में शोर करना, स्कूल में काम का ज़्यादा लिखवाना और ज़्यादा ज़हनी दबाव होना। इन मसाइल के हल के लिए तजावीज़ मुंदरजा झैल हैं। घर में पढ़ाई के लिए अलग कमरा होना चाहिए। घर में शोर व गुल नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चों से घर के काम कम करवाने चाहिए। उस्ताद की तवज्जो हर बच्चे पर होनी चाहिए ताकि कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को तंग ना कर सके। ज़हनी इस्तेताद के मुताबिक काम करवाना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ अमली काम भी करवाना चाहिए।